अच्छा, तो जैसे-जैसे एग्ज़ाम्स करीब आते जा रहे हैं, वैसे-वैसे बहुत सारे लोगों के मन में ऐसे तुक-तुक होता रहा होगा कि यार एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। अच्छा, कुछ लोगों को डर नहीं लग रहा होगा, तो नर्वसनेस तो सबको होगी यार, कि यार एग्ज़ाम आ रहे हैं, पता नहीं कैसा क्या होगा। जिन बच्चों का पहला अटेम्प्ट है, उनको तो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होगी, ठीक है? तो ये बहुत कॉमन है, ये सबको होता है, ये आपको ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल भी ये मत समझना कि सिर्फ़ तुमको ये चीज़ हो रही है, ठीक है? सबको होता था, मेरे को तो बहुत हुआ था, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, ठीक है? बट इस नर्वसनेस को कैसे पॉजिटिवली हैंडल करना है वो हम लोगों को सीखना है, ठीक है। सीएस के एग्जाम जो होते हैं ना वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। सीएस के क्या, कोई भी लेवल के आप एग्जाम्स देख लो, चाहे आईएएस के एग्जाम्स देख लो या फिर किसी भी प्रोफेशनल एग्जाम्स को आप देख लो, वो हमें बहुत सारी लर्निंग्स देके जाते हैं। हमें एग्जाम तो क्लियर करना सिखाते ही हैं, साथ नॉलेज तो देते ही हैं, साथ ही साथ हमें लाइफ में कैसे उन नॉलेज को अप्लाई करना है वो भी बताते हैं, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्स होते हैं हमारे यूजुअली 3 आवर्स के, ठीक है। तो हम में से बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि हम लोग पढ़ाई तो बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, बट उन 3 घंटे में कैसे लिखना है, कैसे मैनेज करना है उन 3 घंटों को, ये नहीं सोचते हैं। और जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं जाके, तो हम कहीं ना कहीं नर्वस हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि यार अब कैसे करें, कहाँ से शुरू करें, पहले ये शुरू करें या ये शुरू करें। तो ये सारे कंफ्यूजन में हमारा मैक्सिमम टाइम वेस्ट हो जाता है, और आधा घंटा आप इसी में वेस्ट कर देते हो, और सारा टाइम जो भी बचा हुआ टाइम होता है उसमें हम एग्जाम लिखना शुरू करते हैं, तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसकी प्लानिंग अगर हम अभी से कर लेते हैं ना, तो हमारा बहुत सारा माइंड मतलब क्लियर हो जाता है कि हमें इन 3 घंटों में क्या करना है। तो इसकी प्लानिंग, या दिस इज द राइट टाइम कि आपको अब सोच लेना चाहिए कि एग्जाम में आप अपने उन 3 आवर्स को कितने बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करोगे। तो इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन इट। Hello dear aspirants, I hope you all are doing great, super and awesome. My name is Vandita Tripathi. Welcome back to the channel. So आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्जाम में जो 3 आवर्स हमको मिलते हैं, इंक्लूडिंग दैट 15 मिनट जो आपको एक्स्ट्रा मिले हैं आईसीएसआई ने जो प्रोवाइड करे हैं क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने के लिए, उसको कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम पेपर मिलते ही जो हमें करना है, वो सबसे पहले उन 15 मिनट में ये काम करना है दैट हमें अपने माइंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। नंबर 1 इज इवैल्यूएशन ऑफ पेपर, नंबर 2 इज प्लानिंग ऑफ पेपर, नंबर 3 इज राइटिंग ऑफ पेपर, ठीक है। अब इन 3 स्टेप्स में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से अपने उन 3 घंटे को यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे करते हैं, तो उसके बारे में चलिए बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है हमारा इवैल्यूएशन ऑफ पेपर, ठीक है। जो आपको 15 मिनट्स एक्स्ट्रा प्रोवाइड करे गए हैं, उसमें आप सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को कभी भी पूरा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर को बस स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस आप ऐसे फ्लिप करेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन सा ऐसा पार्ट है, कौन सा ऐसा पोर्शन है जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है, ठीक है। कौन सा ऐसा पोर्शन है जो आपको बहुत प्रॉपर तरीके से आता है, जिसका पहला क्वेश्चन अगर आप लिखेंगे तो आपको सबसे अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। एग्जामिनर उसको देख के बिल्कुल खुश हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा, हमें नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 2 देखा, यस क्वेश्चन नंबर 2 हमें आता है, ठीक है। या हो सकता है 3rd हमें आता हो, ठीक है। उसका पहला आंसर हम बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। एंड जिसका सेकंड आंसर भी हमें आता है। अच्छा, ये चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आपने कोई पार्ट क्वेश्चन पेपर में चुना है, उसका फर्स्ट आंसर लिखने आप जा रहे हो, तो वो पार्ट आपको पूरा खत्म करना पड़ेगा। ये नहीं कि सेक्शन ए से हमने एक क्वेश्चन उठा लिया, बी से दूसरा उठा लिया, सी से तीसरा उठा लिया, नो। सेक्शन ए उठाया है, क्वेश्चन 1 उठाया है, तो क्वेश्चन 1 पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा आपको, वरना आपके मार्क्स में एग्जामिनर को चेक करने में कॉपी में दिक्कत आती है और उससे फिर दिक्कत होती है आगे रैंकिंग्स में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखा, हमें अच्छे से आता है क्वेश्चन नंबर 1 हमें अच्छे से आता है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए वाला आंसर है हमें बहुत अच्छे से आता है, 2 वाला भी हमें अच्छे से आता है, मतलब ए वाला बहुत अच्छे से आता है, 2 वाला ठीक ठीक आता है, ठीक है। तो हमने वो चुना। अच्छा, अब हमने माइंड में सोच लिया कि अच्छा मेरे को क्वेश्चन नंबर 2 करना है, ये मेरा फाइनल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आता है स्टेप नंबर 2, दैट इज प्लानिंग का स्टेज, ठीक है। प्लानिंग के स्टेज में हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन हमने उठाया है, जिसको हम सबसे पहले सॉल्व करने वाले हैं, उस क्वेश्चन में हमें ये प्लान कर लेना है कि हमें उस अपने पहले आंसर में कौन कौन से कीवर्ड्स लिखने हैं, कौन कौन से लीगल प्रोविजंस लिखने हैं। पहला आंसर हमें जितना अट्रैक्टिव बना सकते हैं उतना अट्रैक्टिव बनाना है, जितना ज्यादा हमें अपना माइंड अप्लाई कर सकते हैं उस पहले आंसर में करना है, क्योंकि 15 मिनट्स का जो टाइम है उसको आपको पूरा क्वेश्चन पेपर पे नहीं पढ़ना है। बच्चे बहुत ज्यादा गलती ये करते हैं, ठीक है, कि पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया, उसमें से ये लगा यार मैक्सिमम क्वेश्चन तो हमें आते ही नहीं है। आपको ये नहीं करना है, ठीक है। 2 क्वेश्चन देखें, अगर वो आपको आते हैं वहां से शुरू करना है, उनमें से जो एक बेस्ट आता है वहां से आंसर बुकलेट में आपको लिखना शुरू करना है, ठीक है।
प्लानिंग के फेज में आपको कीवर्ड्स चुन लेने हैं कि आपको पहले आंसर में कौन कौन से कीवर्ड्स लिखने हैं। क्वेश्चन पेपर के लास्ट में आपको स्पेस प्रोवाइडेड होता है जिसमें आप रफ वर्क कर सकते हो, उसमें आप पेंसिल से लिख लो कि कौन कौन से लीगल कीवर्ड्स लिखने हैं, कौन कौन से सेक्शंस आपको कोट करने हैं, अगर अच्छे से सेक्शंस आते हैं तो, ठीक है। और क्या आपको फैक्ट्स में लिखना है, क्या आपको लीगल प्रोविजन में लिखना है, क्या कंक्लूजन में लिखना है, ठीक है। सारा कुछ आपने प्लान कर लिया है, नाउ यू आर सेट टू गो, ठीक है। नाउ यू आर ऑल सेट टू गो, नाउ यू आर ऑल सेट टू राइट योर आंसर पेपर, ठीक है। अब हम लोगों ने इवैल्यूएट कर लिया पेपर, पूरा नहीं किया, सिर्फ 2 बेस्ट क्वेश्चन उनमें से चुने और वो लिखने का सोचा है। नंबर 2 हो गया हमारा प्लानिंग का फेज। हमने प्लान कर लिया कि यस हमें अपने फर्स्ट आंसर में और सेकंड आंसर्स में कौन कौन से कीवर्ड्स कोड करने हैं, कैसे कैसे लिखना है, ठीक है। ओके, सो अब आता है हमारा थर्ड स्टेज, दैट इज राइटिंग। अच्छा, राइटिंग करते समय एक बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि बच्चे क्वेश्चन नंबर जो आपने अटेम्प्ट करने जा रहे हो वो जरूर लिखना आंसर बुक में सबसे पहले, पार्ट, देन क्वेश्चन नंबर, देन उसके सब पार्ट्स को भी आप लिखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन में आईसीएसआई बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कभी कभी, सो यू हैव टू मार्क। ये आपको प्लानिंग स्टेज में ही कर लेना है, ठीक है। आपको मार्क कर लेना है कि एक क्वेश्चन के अंदर कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। आपको इनको सर्कल कर लेना है, ठीक है। देन राइटिंग के स्टेज में जब आप आंसर लिख रहे हो तो हर एक पार्ट को अलग अलग पैराग्राफ में डिफाइन करिए, ठीक है। अब हम थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं, थर्ड स्टेज की बात कर रहे हैं, दैट इज राइटिंग स्टेज। राइटिंग स्टेज में हमें अलग अलग पैराग्राफ में जितने एक क्वेश्चन में सब पार्ट्स हैं उसका आंसर देना है। और आप लोगों को ये पता ही है लीगल क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं। सबसे पहले लिखा जाता है फैक्ट्स ऑफ द केस की क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसकी समरी, देन इसके बाद हम लिखते हैं उससे लीगल प्रोविजन जो इन्वॉल्व है वो, देन एट द एंड हम देते हैं अपना कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन कभी स्टार्टिंग में मत लिख के आना, हमेशा कंक्लूजन एंड में ही लिखा जाता है। और लेंथ देख लेना आप, कम से कम आंसर जो फर्स्ट आंसर आप लिख रहे हो वो कम से कम 1 से 1.5 पेज का होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आंसर्स आपके क्वालिटेटिवली सही होने चाहिए, क्वांटिटेटिवली इनफ होने चाहिए, ठीक है। क्वालिटेटिवली राइट होने चाहिए, क्वांटिटेटिवली इनफ होनी चाहिए, लीगल आंसर्स में यही होता है, ठीक है। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये छोटी मोटी बातें समझ हैं। ये सब आप लोगों के ऊपर चीजें डिपेंड है, आप लोग कैसे इन चीजों को अप्लाई करते हो। आप लोग इसको मोल्ड करके भी अपने हिसाब से चीजें अप्लाई कर सकते हो। आपको अगर लगता है कि क्वेश्चन पेपर पहले ही पूरा पढ़ लेना चाहिए स्टार्टिंग में तो आप वो भी कर सकते हो, बट इट इज माई एडवाइस, ये मैं एडवाइस करती हूँ क्योंकि मैंने एनालाइज किया है। जब मैंने अपने एग्जाम्स दिए थे तो दैट टाइम हम अगर पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ लेते हैं ना तो कहीं ना कहीं हम डिमोटिवेट हो जाता है अगर हमें कुछ नहीं आता होता है तो सबसे पहले बस वो देख लो फटाफट से जो तुमको अच्छे से आता है। इसके बाद जब आपकी एक स्पीड बन जाती है ना लिखने की तो आराम से पूरा क्वेश्चन पेपर हो जाता है। तो 3 घंटे को हमें इस तरीके से प्लान करना है कि हमें 15 मिनट्स भी हमारे देखो सारे अच्छे से प्लान हो गए, हमने क्वेश्चन पेपर एक बार लिखना भी शुरू कर दिया। अब वो कैसे करना है आपको, ऑब्वियसली 20 मिनट्स पर आंसर आपको देना है। 20 मिनट्स में आपका एक आंसर खत्म हो जाना चाहिए, सॉरी एक क्वेश्चन पूरा खत्म हो जाना चाहिए। ऐसे अगर आप करोगे तो 3 घंटा अच्छे से आपके यूटिलाइज होंगे और क्वेश्चन पेपर में यू विल बैंग ऑन। और आई होप आप लोगों को चीजें समझ आई होंगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और तब तक के लिए पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो एंड हैप्पी स्टडीज। टाटा बाय बाय।